नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार और स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें, देखिएगा। इसमें बोर्ड से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या, हर एक चीज़ आपको मिलेगा। और आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करनी चाहिए। बाकी बगल में एक घंटा होगा, उसे भी जरूर दबाते हैं। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक वही है, अलस कथा, जिसके हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। पहला है 18 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। यानी अलस कथा जो पाठ था उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है आलस और चौथा है कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ में आलस नाम का एक दोष है जिसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, आलसी पुरुष कितने थे? अलस कथा चैप्टर में टोटल आलसी पुरुष कितने थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे या 4 थे? यहाँ पे ऑप्शन 2 एक ही आ गया, तो ये जो है 4 की जगह 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। सी बोलिए, डी बोलिए, जो भी हो, 4 था, आलसी पुरुष 4 था। प्रश्न संख्या 20, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल यानी कि मैथिली भाषा के कवि, उसी को वही कहा जाता है मैथिली कोकिल। तो मैथिली भाषा के कवि जो है प्रसिद्ध कवि, कौन जाना जाता है मैथिली भाषा के कवि प्रसिद्ध कवि? वो आपके जाने जाते हैं विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाना जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं 21, प्रश्न संख्या 21, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूर्त की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की। तो कारुणिक के बिना जो है आलसियों की गति नहीं है, यानी आलसियों का जीवन खतरे में है। इसी के चलते जो है इसका जीवन चलता है आलसियों का। तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। बाकी 22 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? इस पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? तो मानव के जो गुण है उसका वर्णन किया गया है। मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, उपयुक्त कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। तो ए नंबर सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 23, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? पहला ऑप्शन है व्यंग्यात्मक कथा है, दूसरा है हास्यात्मक कथा है और तीसरा है कारुणिक कथा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो मनुष्य के गुणों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये आपका 23 का ए नंबर आपका सही आंसर है। उसके बाद है 24, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री आपके मिथिला में रहता था। मिथिला के ही मंत्री था ना वीरेश्वर। हाँ, तो राइट आंसर आपका बी जो है आपका सही है। उसके बाद है वीरेश्वर का आश्रित। वीरेश्वर कौन थे? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, मिथिलाया मंत्री आश्रित। तो हिंदी में ही है राजा, प्रजा, मंत्री, सभापति। तो वीरेश्वर मंत्री थे। तो सी नंबर इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से उद्धरित है या लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है अग्नि पुराणात, पुरुष परीक्षात, रामायणता, महाभारता। तो यह कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। तो यह आपका राइट आंसर बी है, पुरुष परीक्षात, पुरुष परीक्षा से। तो आपका बी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 27, अस्या कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह कथा किसके महत्व का वर्णन करती है? इस कथा के द्वारा किसका महत्व का वर्णन है? तो इस कथा का महत्व परोपकारी नाम, धूर्ता नाम, मानव गुणा नाम या विदुषाम। तो इस कथा के माध्यम से किसका महत्व किया गया है? वर्णन मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। तो आपका सी नंबर इसका सही है, उत्तर सी।
उसके बाद 28 है अलस कथा या कथाकारक का, यानी अलस कथा के कथाकार या लेखक कौन है। तो इसका जो है विद्यापति है, कालिदास, भारवी, रत्नाकर, विद्यापति। तो विद्यापति अलस कथा के रचनाकार हैं, तो डी नंबर सही है, डी। उसके बाद 29 वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्रासित। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो ये मिथिला में था ना, बिहार में, बंगाले, मिथिलायाम, जनकपुरयाम। तो मिथिला में, मिथिला के मंत्री थे, तो सी नंबर इसका सही है। उसके बाद है जंतवक के शाम सुखम दृष्टवा धावंती। जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ता है? तो जंतुनाम अपने जाति के सुख को देखकर दौड़ता है, तो सजाति नाम सुखम दृष्टवा धावंती जंतवक। विजाति नाम, सजाति नाम, निर्गति नाम और धार्मिका नाम। तो सजाति नाम अपने जात बिरादरी के सुख को देखकर जंतु जीव जो है दौड़ता है, तो ए नंबर इसका सही है, सजाति नाम। उसके बाद 31 है अलस कथा पाठ कुतः संकलित। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? तो पहला ऑप्शन है अग्नि पुराणाता, दूसरा है पुरुष परीक्षाता, तीसरा है रामायणाता और चौथा है महाभारत। तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है, तो बी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 32 चत्वारा आलस कई बहिष्कृत। चारों आलसियों को कौन बाहर किया था? नियोगी पुरुष है, राजपुरुष है, कोट रक्षक है, द्वारपाल है। तो ए नंबर जो है नियोगी पुरुष, जिन्होंने बाल पकड़कर जो चारों आलसियों को बाहर निकाला था। तो ये आपका पहला जो है 32 का ए नंबर आपका सही आंसर है, ए। पुरुष परीक्षा या रचनाकार का, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है कालिदास, विद्यापति, वेद व्यास, नारायण पंडित। तो इसका जो है पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, तो बी नंबर इसका राइट है। हाँ बी सही है। 34 नंबर देखते हैं कारुणिकम बिना केशवम गति नास्ति। यानी कि दानशील दयाशील जो व्यक्ति है उसके बिना किसका लाइफ संभव नहीं, किसका जीवन संभव नहीं है? तो ये आपका परोपकारी नाम, धूर्ता नाम, अलसा नाम, विदुषाम। तो सी नंबर राइट है। आलसियों का जो है रक्षक क्या है, कौन है? दयाशील दानशील व्यक्ति ही है, तो ये आपका सी नंबर आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए खत्म हो गया ये, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, पूरा चैप्टर पूरी तरह से कवर हो गया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।